सरकार ने पिछले 7 साल में करीब 400 स्कूल मर्ज किए थे। अब इनमें से 137 स्कूल फिर से खोलने का फैसला लिया गया है। कारण यह बताया गया कि बच्चों को दूर दूर जाकर पढ़ाई करनी पड़ रही थी। स्थानीय लोगों की मांग के बाद सरकार ने योजना बदली और स्कूलों को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। महिला कर्मचारियों की कैजुअल लीव बढ़ाने का नोटिफिकेशन अभी तक लंबित है। कर्मचारियों में नाराजगी है क्योंकि सरकार ने घोषणा तो कर दी लेकिन आदेश जारी नहीं हुआ। उनका कहना है कि लीव बढ़ाने का फायदा मिलना चाहिए था लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। कर्मचारी रोष जता रहे हैं और जल्दी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीएम सैनी ने किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए कई कदम उठाए हैं। मंडियों और सरकारी खरीद व्यवस्था को मजबूत किया गया। किसानों को बिचौलियों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। सरकार का मानना है कि इससे उन्हें सीधे फायदा मिलेगा और फसल का सही मूल्य मिलेगा, जिससे किसान खुश होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। गुरुग्राम में प्रदूषण कम करने के लिए योजना बनाई गई है। सरकार ने तय किया है कि साल 2026 तक शहर की 300 सड़कों को धूल मुक्त बनाया जाएगा। इसके लिए नई तकनीक और सफाई की व्यवस्था की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी और लोगों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा। स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर होगा। सीएम सैनी एक जिले को 28 करोड़ 42 लाख रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इनमें सड़क, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के काम शामिल हैं। शिलान्यास समारोह में परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। सरकार का दावा है कि इससे विकास को तेजी मिलेगी और लोगों की सुविधाएं बेहतर होंगी, जिससे जीवन स्तर सुधरेगा। गुरुग्राम के शिक्षक शिक्षा में नवाचार कर रहे हैं और स्टेट लेवल पर पहुंचे हैं। उनका उद्देश्य पढ़ाई में बच्चों की रुचि बढ़ाना है। विभाग का कहना है कि ऐसे प्रयोगों से शिक्षा और बेहतर होगी। शिक्षक नई तकनीक और पढ़ाने के नए तरीके अपनाकर बच्चों की समझ और सीखने की क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। हिसार के शिकारपुर स्कूल के छात्र हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही देखने गए। वहां उन्हें बताया गया कि कानून कैसे बनते हैं और सरकार कैसे काम करती है। बच्चों ने सवाल भी किए और समझा कि फैसले बनाने में कितनी मेहनत और समय लगता है। यह अनुभव उनके लिए काफी सीखने वाला और रोचक रहा। हिसार के टीबी अस्पताल को अभी नया भवन नहीं मिलेगा। सरकार ने बताया कि बजट और तकनीकी कारणों से योजना टली हुई है। अस्पताल के कर्मचारी और मरीज पुराने भवन में ही काम और इलाज जारी रखेंगे। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में जब संसाधन उपलब्ध होंगे तो नया भवन बनाया जाएगा। मानेसर में HSIIDC के काम में देरी से उद्योगपति नाराज हैं। पानी, बिजली और सड़क जैसी सुविधाएं समय पर नहीं मिल रही हैं। इससे उद्योगों को नुकसान हो रहा है और निवेश का माहौल प्रभावित हो रहा है। उद्यमियों ने अधिकारियों से जल्द काम पूरा करने और सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। हरियाणा में मौसम अचानक बदल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को ठंड व फिसलन से सावधान रहने की सलाह दी है। किसानों और यात्रियों को मौसम में बदलाव के अनुसार तैयारी करने के लिए कहा गया है। फतेहाबाद में पश्चिमी हवाओं के चलते दिन का तापमान बढ़ गया। 15 दिसंबर से शीतलहर की संभावना है। किसानों को चिंता है कि पाला पड़ने से गेहूं की फसल खराब हो सकती है। अधिकारी किसानों को बचाव के लिए तैयारी करने और फसल की सुरक्षा करने की सलाह दे रहे हैं। सड़कों के निर्माण में देरी से हजारों वाहन चालक परेशान हैं। अधूरे काम के कारण जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। लोग सरकार और ठेकेदार से काम जल्दी पूरा करने की मांग कर रहे हैं। रोजमर्रा की यात्रा प्रभावित हो रही है और लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। गुरुग्राम में फीस को लेकर स्कूल और अभिभावकों में विवाद हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि स्कूल में लाठी डंडे चलने लगे। पुलिस को बुलाना पड़ा। अभिभावक कह रहे हैं कि स्कूल मनमानी फीस वसूल रहे हैं। समाधान के लिए प्रशासन और स्कूल प्रबंधन बातचीत कर रहे हैं। हिसार में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिवार ने शक जताया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। स्थानीय लोग भी मामले पर ध्यान दे रहे हैं और निष्पक्ष जांच की उम्मीद कर रहे हैं। हिसार में चोरी के आरोपी ने कोर्ट की ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गया। आरोपी को पुलिस पेशी के लिए लाई थी। मौका पाकर भागने के बाद पुलिस और लोग चकमा खा गए। अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय किए जा रहे हैं। हिसार में डंपर चालक के साथ 5 युवकों ने मारपीट की। उन्होंने गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। चालक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। 2 लोगों के बीच झगड़ा काफी देर तक चला। बाद में एक ने हाथ छुड़ाकर ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने इसे आत्महत्या मानकर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग भी घटना से गहरे सदमे में हैं। परिवार को इस हादसे से बहुत दुख हुआ है।
सट्टेबाजी ऐप मामले में युवराज सिंह, उथप्पा और सोनू सूद की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। जांच एजेंसियों ने कहा कि अवैध सट्टे से जुड़े पैसों का इस्तेमाल हुआ था। अधिकारियों का दावा है कि आगे भी जांच जारी रहेगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई अचानक स्मोकिंग छोड़ देता है तो शरीर पर असर पड़ता है। डॉक्टरों के अनुसार शुरुआत में चिड़चिड़ापन और बेचैनी हो सकती है, लेकिन कुछ समय में फेफड़े, दिल और सामान्य स्वास्थ्य बेहतर होने लगते हैं। लोग धूम्रपान छोड़कर लंबी अवधि में फायदे महसूस कर सकते हैं। हिसार की हरियाणा पावर स्पोर्ट्स ग्रुप टीम ने शानदार खेलते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। उन्हें रजत पदक मिला। खिलाड़ियों की मेहनत की तारीफ हो रही है। टीम का कहना है कि भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। प्रशंसकों और स्थानीय लोगों ने खिलाड़ियों का स्वागत किया। पश्चिम बंगाल में शहीद हुए जींद के सैनिक का अंतिम संस्कार सरकारी सम्मान के साथ हुआ। पूरे गांव में भावुक माहौल था। परिवार और लोग नम आंखों से विदाई दे रहे थे। सैनिक की वीरता और योगदान को याद किया गया और देशभक्ति का संदेश सभी तक पहुंचा। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोगों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील की। उनका कहना है कि देशी सामान खरीदने से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे छोटे व्यवसाय और किसान भी फायदा उठाएंगे। अभियान के तहत जागरूकता फैलाई जा रही है। हरियाणा के एक स्कूल में प्रिंसिपल पर छात्राओं से अश्लील व्यवहार का केस दर्ज हुआ। शिकायत के बाद पुलिस जांच कर रही है। स्कूल प्रशासन और स्थानीय लोग मामले की गंभीरता समझ रहे हैं। छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। यूपी बोर्ड परीक्षा में मानक को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुछ छात्रों को परीक्षा देने के लिए 113 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। अब तक सैकड़ों आपत्तियां और प्रत्यावेदन दर्ज हो चुके हैं। प्रशासन यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो। फरीदाबाद के लोगों को जल्द गंगा जल मिलने की तैयारी है। इसके लिए नोएडा से करीब 55 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की योजना बनाई जा रही है। परियोजना पूरी होने के बाद पीने के पानी की समस्या काफी हद तक दूर होगी। सरकार का कहना है कि तकनीकी सर्वे और डीपीआर पर काम शुरू हो चुका है। गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार को लेकर बड़ा अपडेट आया है। 2 नए रूट पर मेट्रो चलाने के लिए 6 महीने में डीपीआर तैयार की जाएगी। इस परियोजना से 30 किलोमीटर से ज्यादा इलाके को फायदा होगा। ट्रैफिक जाम कम होगा और रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हरियाणा के 25 लाख किसानों पर 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में यह रिपोर्ट पेश की। सरकार ने बताया कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। विपक्ष ने बढ़ते कर्ज को खेलन सिंगरेट लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। गुरुग्राम में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं। AQI गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद यह फैसला लिया गया। अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। प्रशासन का कहना है कि हालात सामान्य होने तक यह फरियाद तक खास व्यवस्था जारी रहेगी। मिशन बुनियाद परीक्षा को लेकर गुरुग्राम ब्लॉक से सबसे ज्यादा पंजीकरण हुआ है। 26 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार इस योजना का मकसद कमजोर छात्रों की पढ़ाई मजबूत करना है। परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और केंद्रों पर निगरानी रहेगी। नूंह जिले की कोटला और आकेड़ा झीलों में प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। वन विभाग निगरानी बढ़ा रहा है। अवैध शिकार रोकने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पक्षियों को सुरक्षित माहौल देना प्राथमिकता है। फरीदाबाद के एक होटल में महिला शूटर के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता को पार्टी के बहाने होटल बुलाया गया था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। नोएडा में पेट्रोल डालकर प्रेमिका को जलाने वाले आरोपी को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपराध को बेहद गंभीर और अमानवीय बताया। फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने न्याय मिलने की बात कही। यह मामला समाज को झकझोरने वाला माना गया। गुरुग्राम में ओम स्वीट्स दुकान पर गोली चलाने के मामले में 2 दोषियों को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने कहा कि इस तरह की घटनाएं कानून व्यवस्था के लिए खतरा हैं। पुलिस ने मामले में मजबूत सबूत पेश किए थे, जिसके आधार पर सजा सुनाई गई। फरीदाबाद में फर्म संचालक समेत 5 लोगों से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि निवेश का झांसा देकर पैसे हड़प लिए गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।
फरीदाबाद में कक्षा 9वीं के 2 छात्रों की पिटाई के आरोप में एक सरकारी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। छात्रों के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी। मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है और जांच के आदेश दिए गए हैं। विवाह के पवित्र बंधन में 4 नेत्रहीन जोड़े बंधे हैं। इस सामूहिक विवाह समारोह में सामाजिक संगठनों ने सहयोग किया। आयोजन का मकसद दिव्यांगों को सम्मान और समर्थन देना था। परिजनों और समाज के लोगों ने इस पहल की सराहना की और जोड़ों को आशीर्वाद दिया। फरीदाबाद के डॉ. पीपी मित्तल को ऊर्जा ऑडिटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए यह सम्मान दिया गया। डॉ. मित्तल ने कहा कि ऊर्जा बचत आज की बड़ी जरूरत है और इसके लिए जागरूकता बढ़ानी होगी। दिल्ली में नो पुक नो फ्यूल अभियान के तहत एक दिन में 197 पुक प्रमाण पत्र जारी किए गए। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी रहीं। सरकार का कहना है कि इससे प्रदूषण कम होगा। वहीं लोगों ने समय और अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। दिल्ली में जहरीली हवा और कम विजिबिलिटी से लोग परेशान हैं। AQI 500 के करीब पहुंच गया है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। सांस की दिक्कत और आंखों में जलन की शिकायतें बढ़ी हैं। प्रशासन ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। सोनीपत में मोहनलाल बडौली ने कहा कि शिक्षा, खेल और संस्कार से ही देश का भविष्य मजबूत बनता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि पढ़ाई के साथ खेल और नैतिक मूल्यों पर भी ध्यान दें। जींद में स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर काले बिल्ले लगाकर टीकाकरण किया। उन्होंने कहा कि सेवा जारी रहेगी, लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, विरोध भी चलता रहेगा। हरियाणा में ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। 8 जिलों में घनी धुंध छाई हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दिन भी ठंड बनी रहेगी, इसीलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। हरियाणा कांग्रेस ने पंचकूला में भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस तैनात रही और हालात काबू में रहे। कटड़ी लाड़ी ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर सबका ध्यान खींचा। मेले में उसकी लंबाई और कदकाठी चर्चा का विषय बनी रही। लोग बड़ी संख्या में उसे देखने और फोटो खिंचवाने पहुंचे। एक गठबंधन दल 300 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 5 जीत पाया। इससे पार्टी में नाराजगी है। चर्चा है कि यह दल भाजपा से रिश्ता तोड़ सकता है। राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गुरुग्राम में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए 2 चरणों में जमीन अधिग्रहण होगा। सरकार का कहना है कि नए रास्ते बनने से जाम की समस्या घटेगी और लोगों का रोजाना सफर आसान हो जाएगा। सीएम नायब सैनी ने गुरुग्राम में 16 में से 12 मामलों का समाधान किया। उन्होंने कहा कि सरकार मौके पर समस्याएं सुलझा रही है। साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह सिर्फ राजनीति कर रही है। कृषि विज्ञान केंद्र गुरुग्राम ने मशरूम उत्पादन पर 5 दिन का प्रशिक्षण दिया। किसानों को बताया गया कि कम लागत में अच्छी आमदनी कैसे हो सकती है। कई किसानों ने इसे भविष्य का अच्छा विकल्प बताया। गुरुग्राम में किसानों को परेशान करने वाले पैक्स प्रबंधक के खिलाफ सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने साफ कहा है कि किसानों के साथ किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूल वैन के आगे फॉर्च्यूनर लगाकर छात्र को धमकाने वाले 4 युवक पकड़े गए हैं। नकली बंदूक दिखाकर डराया गया था। पुलिस ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। नोटों से भरी कार के साथ एक पीएसओ पकड़ा गया है। आरोप है कि उसने मालिक को 50 लाख का नुकसान पहुंचाया। वह हिमाचल में बागान लगाना चाहता था, लेकिन मामला सामने आ गया। गुड़गांव में 5 करोड़ के घर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अंदर का शानदार नजारा देखकर लोग हैरान हैं। कई लोग मजाक में कह रहे हैं कि ऐसा घर देखने के बाद पैसे कमाने का जोश बढ़ जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर वॉकाथॉन आयोजित की। कर्मचारियों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। आयोजन का मकसद स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और फिटनेस का संदेश देना था। भारतीय कंपनी मिलाग्रो ने नए मानव रूप रोबोट लॉन्च किए हैं। कंपनी का दावा है कि ये रोबोट कई कामों में मदद करेंगे। इसे देश के तकनीकी क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। हरियाणा सरकार अब राशन वितरण में आंखों की पहचान वाली तकनीक लागू करने जा रही है। नई पॉस मशीनों से लाभार्थी की पहचान होगी। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी राशन रुक जाएगा और सही लोगों को पूरा अनाज मिलेगा। व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि हरियाणा में बीते 3 साल में 8,193 श्रमिक परिवारों को मनरेगा के तहत काम मिला। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ा है और मजदूरों को अपने ही गांव में काम मिला।
हरियाणा सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। चयन के लिए एक 100 अंकों की परीक्षा होगी और एक अतिरिक्त टेस्ट भी देना होगा। सरकार का कहना है कि इससे योग्य उम्मीदवारों का चयन होगा और भर्ती में पारदर्शिता बनी रहेगी। फरीदाबाद के लोगों को जल्द गंगाजल मिलने की तैयारी है। इसके लिए नोएडा से करीब 55 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की योजना बनाई जा रही है। परियोजना पूरी होने के बाद पीने के पानी की समस्या काफी हद तक दूर होगी। सरकार का कहना है कि तकनीकी सर्वे और डीपीआर पर काम शुरू हो चुका है। गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार को लेकर बड़ा अपडेट आया है। 2 नए रूट पर मेट्रो चलाने के लिए 6 महीने में डीपीआर तैयार की जाएगी। इस परियोजना से 30 किलोमीटर से ज्यादा इलाके को फायदा होगा, ट्रैफिक जाम कम होगा और रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हरियाणा के 25 लाख किसानों पर 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में यह रिपोर्ट पेश की। सरकार ने बताया कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। विपक्ष ने बढ़ते कर्ज को आर्थिक नजर आ रही हैं, लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। गुरुग्राम में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं। AQI गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद यह फैसला लिया गया। अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। प्रशासन का कहना है कि हालात सामान्य होने तक यह परमान से व्यवस्था जारी रहेगी। मिशन बुनियाद परीक्षा को लेकर गुरुग्राम ब्लॉक से सबसे ज्यादा पंजीकरण हुआ है। 26 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार इस योजना का मकसद कमजोर छात्रों की पढ़ाई मजबूत करना है। परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और केंद्रों पर निगरानी रहेगी। नूंह जिले की कोटला और आकेड़ा झीलों में प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। वन विभाग निगरानी बढ़ा रहा है। अवैध शिकार रोकने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पक्षियों को सुरक्षित माहौल देना प्राथमिकता है। फरीदाबाद के एक होटल में महिला शूटर के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता को पार्टी के बहाने होटल बुलाया गया था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। नोएडा में पेट्रोल डालकर प्रेमिका को जलाने वाले आरोपी को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपराध को बेहद गंभीर और अमानवीय बताया। फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने न्याय मिलने की बात कही। यह मामला समाज को झकझोरने वाला माना गया। गुरुग्राम में ओम स्वीट्स दुकान पर गोली चलाने के मामले में 2 दोषियों को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने कहा कि इस तरह की घटनाएं कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। पुलिस ने मामले में मजबूत सबूत पेश किए थे, जिसके आधार पर सजा सुनाई गई। फरीदाबाद में फर्म संचालक समेत 5 लोगों से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि निवेश का झांसा देकर पैसे हड़प लिए गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। फरीदाबाद में कक्षा 9वीं के 2 छात्रों की पिटाई के आरोप में एक सरकारी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। छात्रों के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी। मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है और जांच के आदेश दिए गए हैं। विवाह के पवित्र बंधन में 4 नेत्रहीन जोड़े बंधे हैं। इस सामूहिक विवाह समारोह में सामाजिक संगठनों ने सहयोग किया। आयोजन का मकसद दिव्यांगों को सम्मान और समर्थन देना था। परिजनों और समाज के लोगों ने इस पहल की सराहना की और जोड़ों को आशीर्वाद दिया। फरीदाबाद के डॉ पीपी मित्तल को ऊर्जा ऑडिटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए यह सम्मान दिया गया। डॉ मित्तल ने कहा कि ऊर्जा बचत आज की बड़ी जरूरत है और इसके लिए जागरूकता बढ़ानी होगी। दिल्ली में नो पुक नो फ्यूल अभियान के तहत एक दिन में 197 पुक प्रमाण पत्र जारी किए गए। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी रहीं। सरकार का कहना है कि इससे प्रदूषण कम होगा। वहीं लोगों ने समय और अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। दिल्ली में जहरीली हवा और कम विजिबिलिटी से लोग परेशान हैं। AQI 500 के करीब पहुंच गया है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। सांस की दिक्कत और आंखों में जलन की शिकायतें बढ़ी हैं। प्रशासन ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। बीजिंग में फिर से घनी धुंध लौट आई है। एयर क्वालिटी बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है और कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। प्रशासन ने स्वास्थ्य संबंधी एडवाइजरी जारी की है। प्रदूषण और ठंड के कारण हालात और बिगड़ने की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट ने पीने के पानी से जुड़ी एक याचिका को झटके में खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गरीबों को पानी नहीं मिल रहा और याचिकाकर्ता बिना ठोस आधार के मामला लाए हैं। न्यायालय ने इसे समय की बर्बादी बताया और सख्त टिप्पणी की।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बयान दिया है। उन्होंने इसे जनता के भरोसे की जीत बताया। मान ने कहा कि सरकार विकास और जनहित के मुद्दों पर काम जारी रखेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं में जीत को लेकर उत्साह देखने को मिला। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा में नकल करने की कोशिश का आरोप है। जांच में डिवाइस से जुड़े अहम सबूत मिले हैं। प्रशासन ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कांग्रेस ने मांग की है कि पंजाब जैसी रेत नीति हरियाणा में भी लागू की जाए। पार्टी का कहना है कि इससे अवैध खनन रुकेगा और राजस्व बढ़ेगा। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि मौजूदा नीति से माफिया को फायदा मिल रहा है। जीतन राम मांझी के विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि एक उम्मीदवार को डीएम से बात कर जीत दिलाई गई। बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने इस पर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। गुरुग्राम में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन धुंध ने परेशानी बढ़ा दी है। कई इलाकों में 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई। सुबह के समय ट्रैफिक प्रभावित रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि ठंड और नमी के कारण धुंध के हालात बने रहेंगे। गुरुग्राम में 2 अलग अलग घटनाओं में महिला समेत 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शुरुआती जांच में घरेलू और व्यक्तिगत कारण सामने आ रहे हैं। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। ईडी ने ASEL के 2 पूर्व निदेशकों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज कराई है। मामला वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा बताया जा रहा है। एजेंसी का कहना है कि जांच में गंभीर सबूत मिले हैं। आगे की कार्रवाई अदालत के निर्देश के अनुसार की जाएगी। हरियाणा सरकार अब राशन वितरण में आंखों की पहचान वाली तकनीक लागू करने जा रही है। नई पोस्ट मशीनों से लाभार्थी की पहचान होगी। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी राशन रुक जाएगा और सही लोगों को पूरा अनाज मिलेगा। व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि हरियाणा में बीते 3 साल में 8,193 श्रमिक परिवारों को मनरेगा के तहत काम मिला। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ा है और मजदूरों को अपने ही गांव में काम मिला। हरियाणा सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। चयन के लिए एक 100 अंकों की परीक्षा होगी और एक अतिरिक्त टेस्ट भी देना होगा। सरकार का कहना है कि इससे योग्य उम्मीदवारों का चयन होगा और भर्ती में पारदर्शिता बनी रहेगी। ग्रुप जॉटसी चालक सेवा नियमों को लेकर सरकार ने 2025 का प्रारूप तैयार किया है। इस पर कर्मचारियों और आम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। सरकार चाहती है कि नियम बनाते समय सभी पक्षों की राय शामिल की जाए। हरियाणा में लिंगानुपात सुधारने के लिए सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि आंकड़ा 920 तक पहुंचे। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि बेटियों को सम्मान और बराबरी दिलाना प्राथमिकता है। हांसी को 193 साल बाद दोबारा जिले का दर्जा मिला है। अब वहां नए सरकारी दफ्तर, अफसर और सुविधाएं मिलेंगी। लोगों को उम्मीद है कि इससे विकास तेज होगा और छोटे कामों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा और सरकार अपने फैसलों और नीतियों का जवाब सदन में देगी। अरावली की पहाड़ियों में डबल टनल बनाने की योजना तैयार की गई है। इस टनल से एक साथ 2 ट्रेनें गुजर सकेंगी। पलवल, नूंह और सोनीपत की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और सफर का समय काफी कम होगा। राशन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हरियाणा में 4000 नए डिपो खोले जाएंगे। इससे लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा और भीड़ भी कम होगी। सरकार का दावा है कि गांव और शहर दोनों जगह राशन वितरण ज्यादा आसान और सुचारू हो जाएगा। पलवल के पातली खुर्द गांव में लुवास का पशु विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। इससे पशुपालकों को नई तकनीक, प्रशिक्षण और इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे पशुपालन से जुड़ी आय बढ़ेगी। नए जिले की घोषणा करना आसान होता है, लेकिन जमीन पर उतारना मुश्किल। दफ्तर, स्टाफ, बजट और इमारतों की कमी सबसे बड़ी समस्या होती है। जब तक यह सब पूरा नहीं होता, लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता। सोनीपत में मोहनलाल बडौली ने कहा कि शिक्षा, खेल और संस्कार से ही देश का भविष्य मजबूत बनता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि पढ़ाई के साथ खेल और नैतिक मूल्यों पर भी ध्यान दें। जींद में स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर काले बिल्ले लगाकर टीकाकरण किया। उन्होंने कहा कि सेवा जारी रहेगी, लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, विरोध भी चलता रहेगा।
हरियाणा में ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। 8 जिलों में घनी धुंध छाई हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दिन भी ठंड बनी रहेगी, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। हरियाणा कांग्रेस ने पंचकूला में भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस तैनात रही और हालात काबू में रहे। कटड़ी लाड़ी ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर सबका ध्यान खींचा। मेले में उसकी लंबाई और कदकाठी चर्चा का विषय बनी रही। लोग बड़ी संख्या में उसे देखने और फोटो खिंचवाने पहुंचे। हरियाणा में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अब और जिलों तक फैलाने की तैयारी है। सरकार चाहती है कि ज्यादा लोग सोलर पैनल लगाएं ताकि बिजली का बिल कम हो और पर्यावरण को भी फायदा मिले। इसके लिए सब्सिडी और आसान प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी है। जिन लोगों ने किसी कारण से फॉर्म नहीं भरा था, उन्हें अब मौका मिलेगा। सरकार का कहना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रह जाए। गुरुग्राम में जनवरी से सभी राशन डिपो पर नई पोस्ट मशीनों से राशन मिलेगा। इसके साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। इससे कालाबाजारी रुकेगी और लोगों को पूरा राशन मिलने में पारदर्शिता बनी रहेगी। हरियाणा सरकार बंद पड़े सरकारी स्कूलों को फिर से शुरू करने जा रही है। इन स्कूलों में दोबारा बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। हरियाणा सरकार ने तय किया है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों पर पढ़ाई का मानसिक दबाव नहीं पड़ेगा और वे उम्र के हिसाब से सीख सकेंगे। हरियाणा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की स्पेशल पार्शियल इम्प्रूवमेंट परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे तय तारीखों में परीक्षा देकर अपने नंबर सुधार सकते हैं। हरियाणा सरकार ने 2026 के लिए सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। इसमें राष्ट्रीय, राज्य और अन्य अवकाश शामिल हैं। कर्मचारियों को अब पहले से अपनी योजनाएं बनाने में आसानी होगी। हरियाणा के स्कूलों में प्रार्थना व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर सभी स्कूलों में एक जैसी व्यवस्था लागू करने को कहा है ताकि किसी तरह का विवाद न हो। गुरुग्राम में वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण बच्चों की सेहत को देखते हुए कुछ स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं। प्रशासन का कहना है कि हालात सामान्य होने तक यह फैसला जारी रहेगा। हरियाणा का 23वां जिला हांसी बनने जा रहा है। सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि जिला बनने से प्रशासनिक काम आसान होंगे और विकास को रफ्तार मिलेगी। गुरुग्राम के गांव बार गुर्जर में प्लास्टिक वेस्ट में अचानक आग लग गई। आग से काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। दमकल विभाग ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लोगों में डर का माहौल रहा। गुरुग्राम नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कार्रवाई की। सड़कों पर रखे अवैध सामान को जब्त किया गया। निगम का कहना है कि इससे ट्रैफिक जाम और पैदल चलने वालों की परेशानी कम होगी। गुरुग्राम की प्राइम लोकेशन में 2014 में फ्लैट खरीदने वाले लोगों को अब राहत मिलती दिख रही है। सालों से चाबी का इंतजार कर रहे खरीदारों को उम्मीद है कि अब उन्हें जल्द अपने घर मिलेंगे। गुरुग्राम में एम्बियंस मॉल के पास लेन बदलते समय तेज रफ्तार बाइक कैब से टकरा गई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इसे देखकर सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। सीएम फ्लाइंग ने छापा मारकर 3 गाड़ियों से 276 गैस सिलेंडर पकड़े हैं। आशंका है कि सिलेंडर अवैध रूप से ले जाए जा रहे थे। मामले की जांच की जा रही है और आगे कार्रवाई हो सकती है। सिरसा में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर विधायकों को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि उनकी समस्याओं को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है और जल्द समाधान होना चाहिए। किसान और मजदूर संगठनों ने कर्ज माफी और धान खरीद में घोटाले की जांच की मांग उठाई है। उनका कहना है कि किसानों को न पूरा भुगतान मिल रहा है, न ही सही जानकारी दी जा रही है। गुरुग्राम के एक गांव में नकाबपोश व्यक्ति ने घर के बाहर खड़े 2 वाहनों में आग लगा दी। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईडी ने अंसल ग्रुप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि कंपनी ने गंदे पानी से पर्यावरण और लोगों को नुकसान पहुंचाया। एजेंसी का कहना है कि कंपनी ने इससे आर्थिक फायदा उठाया। खराब जूता बेचने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने कंपनी पर 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने कहा कि ग्राहक को गुणवत्तापूर्ण सामान देना कंपनी की जिम्मेदारी है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पास कराए गए भवन के नक्शे को रद्द कर दिया गया है। नगर निगम ने साफ कहा है कि नियमों के खिलाफ काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन हवा की गुणवत्ता अब भी खराब है। लोग सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की शिकायत कर रहे हैं। BS3 और BS4 वाहनों पर रोक के बावजूद शहर में जाम की स्थिति बनी हुई है। लोगों का कहना है कि सिर्फ पाबंदी नहीं, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना जरूरी है। सूबेदार कॉलोनी में सीवर लाइन डालने का काम शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इससे जल भराव और गंदगी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। हरियाणा सरकार अब राशन वितरण में आंखों की पहचान वाली तकनीक लागू करने जा रही है। नई पोस मशीनों से लाभार्थी की पहचान होगी। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी राशन रुक जाएगा और सही लोगों को पूरा अनाज मिलेगा। व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि हरियाणा में बीते 3 साल में 8,193 श्रमिक परिवारों को मनरेगा के तहत काम मिला। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ा है और मजदूरों को अपने ही गांव में काम मिला। हरियाणा सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। चयन के लिए एक 100 अंकों की परीक्षा होगी और एक अतिरिक्त टेस्ट भी देना होगा। सरकार का कहना है कि इससे योग्य उम्मीदवारों का चयन होगा और भर्ती में पारदर्शिता बनी रहेगी। ग्रुप सी चालक सेवा नियमों को लेकर सरकार ने 2025 का प्रारूप तैयार किया है। इस पर कर्मचारियों और आम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। सरकार चाहती है कि नियम बनाते समय सभी पक्षों की राय शामिल की जाए। हरियाणा में लिंगानुपात सुधारने के लिए सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि आंकड़ा 920 तक पहुंचे। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि बेटियों को सम्मान और बराबरी दिलाना प्राथमिकता है। हांसी को 193 साल बाद दोबारा जिले का दर्जा मिला है। अब वहां नए सरकारी दफ्तर, अफसर और सुविधाएं मिलेंगी। लोगों को उम्मीद है कि इससे विकास तेज होगा और छोटे कामों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा और सरकार अपने फैसलों और नीतियों का जवाब सदन में देगी। अरावली की पहाड़ियों में डबल टनल बनाने की योजना तैयार की गई है। इस टनल से एक साथ 2 ट्रेनें गुजर सकेंगी। पलवल, नूंह और सोनीपत की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और सफर का समय काफी कम होगा। राशन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हरियाणा में 4000 नए डिपो खोले जाएंगे। इससे लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा और भीड़ भी कम होगी। सरकार का दावा है कि गांव और शहर दोनों जगह राशन वितरण ज्यादा आसान और सुचारू हो जाएगा। पलवल के पातली खुर्द गांव में लुआस का पशु विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। इससे पशुपालकों को नई तकनीक, प्रशिक्षण और इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे पशुपालन से जुड़ी आय बढ़ेगी। नए जिले की घोषणा करना आसान होता है, लेकिन जमीन पर उतारना मुश्किल। दफ्तर, स्टाफ, बजट और इमारतों की कमी सबसे बड़ी समस्या होती है। जब तक यह सब पूरा नहीं होता, लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता। सोनीपत में मोहनलाल बडौली ने कहा कि शिक्षा, खेल और संस्कार से ही देश का भविष्य मजबूत बनता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि पढ़ाई के साथ खेल और नैतिक मूल्यों पर भी ध्यान दें। जींद में स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर काले बिल्ले लगाकर टीकाकरण किया। उन्होंने कहा कि सेवा जारी रहेगी, लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, विरोध भी चलता रहेगा। हरियाणा में ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। 8 जिलों में घनी धुंध छाई हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दिन भी ठंड बनी रहेगी, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। हरियाणा कांग्रेस ने पंचकूला में भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस तैनात रही और हालात काबू में रहे। कटड़ी लाड़ी ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर सबका ध्यान खींचा। मेले में उसकी लंबाई और कद काठी चर्चा का विषय बनी रही। लोग बड़ी संख्या में उसे देखने और फोटो खिंचवाने पहुंचे। एक गठबंधन दल 300 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 5 जीत पाया। इससे पार्टी में नाराजगी है। चर्चा है कि यह दल भाजपा से रिश्ता तोड़ सकता है। राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गुरुग्राम में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए 2 चरणों में जमीन अधिग्रहण होगा। सरकार का कहना है कि नए रास्ते बनने से जाम की समस्या घटेगी और लोगों का रोजाना सफर आसान हो जाएगा। सीएम नायब सैनी ने गुरुग्राम में 16 में से 12 मामलों का समाधान किया। उन्होंने कहा कि सरकार मौके पर समस्याएं सुलझा रही है। साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह सिर्फ राजनीति कर रही है। कृषि विज्ञान केंद्र गुरुग्राम ने मशरूम उत्पादन पर 5 दिन का प्रशिक्षण दिया। किसानों को बताया गया कि कम लागत में अच्छी आमदनी कैसे हो सकती है। कई किसानों ने इसे भविष्य का अच्छा विकल्प बताया।
गुरुग्राम में किसानों को परेशान करने वाले पैक्स प्रबंधक के खिलाफ सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने साफ कहा है कि किसानों के साथ किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूल वैन के आगे फॉर्च्यूनर लगाकर छात्र को धमकाने वाले 4 युवक पकड़े गए हैं। नकली बंदूक दिखाकर डराया गया था। पुलिस ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। नोटों से भरी कार के साथ एक पीएसओ पकड़ा गया है। आरोप है कि उसने मालिक को 50 लाख का नुकसान पहुंचाया। वह हिमाचल में बागान लगाना चाहता था, लेकिन मामला सामने आ गया। गुड़गांव में 5 करोड़ के घर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अंदर का शानदार नजारा देखकर लोग हैरान हैं। कई लोग मजाक में कह रहे हैं कि ऐसा घर देखने के बाद पैसे कमाने का जोश बढ़ जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर वॉकाथॉन आयोजित की। कर्मचारियों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। आयोजन का मकसद स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और फिटनेस का संदेश देना था। भारतीय कंपनी मिलाग्रो ने नए मानव रूप रोबोट लॉन्च किए हैं। कंपनी का दावा है कि ये रोबोट कई कामों में मदद करेंगे। इसे देश के तकनीकी क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। हरियाणा में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अब और जिलों तक फैलाने की तैयारी है। सरकार चाहती है कि ज्यादा लोग सोलर पैनल लगाएं ताकि बिजली का बिल कम हो और पर्यावरण को भी फायदा मिले। इसके लिए सब्सिडी और आसान प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी है। जिन लोगों ने किसी कारण से फॉर्म नहीं भरा था, उन्हें अब मौका मिलेगा। सरकार का कहना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रह जाए। गुरुग्राम में जनवरी से सभी राशन डिपो पर नई पोस्ट मशीनों से राशन मिलेगा। इसके साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। इससे कालाबाजारी रुकेगी और लोगों को पूरा राशन मिलने में पारदर्शिता बनी रहेगी। हरियाणा सरकार बंद पड़े सरकारी स्कूलों को फिर से शुरू करने जा रही है। इन स्कूलों में दोबारा बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। हरियाणा सरकार ने तय किया है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों पर पढ़ाई का मानसिक दबाव नहीं पड़ेगा और वे उम्र के हिसाब से सीख सकेंगे। हरियाणा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की स्पेशल पार्शियल इंप्रूवमेंट परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे तय तारीखों में परीक्षा देकर अपने नंबर सुधार सकते हैं। हरियाणा सरकार ने 2026 के लिए सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। इसमें राष्ट्रीय, राज्य और अन्य अवकाश शामिल हैं। कर्मचारियों को अब पहले से अपनी योजनाएं बनाने में आसानी होगी। हरियाणा के स्कूलों में प्रार्थना व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर सभी स्कूलों में एक जैसी व्यवस्था लागू करने को कहा है ताकि किसी तरह का विवाद न हो। गुरुग्राम में वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण बच्चों की सेहत को देखते हुए कुछ स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं। प्रशासन का कहना है कि हालात सामान्य होने तक यह फैसला जारी रहेगा। हरियाणा का 23वां जिला हांसी बनने जा रहा है। सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि जिला बनने से प्रशासनिक काम आसान होंगे और विकास को रफ्तार मिलेगी। गुरुग्राम के गांव बार गुर्जर में प्लास्टिक वेस्ट में अचानक आग लग गई। आग से काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। दमकल विभाग ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लोगों में डर का माहौल रहा। गुरुग्राम नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कार्रवाई की। सड़कों पर रखे अवैध सामान को जब्त किया गया। निगम का कहना है कि इससे ट्रैफिक जाम और पैदल चलने वालों की परेशानी कम होगी। गुरुग्राम की प्राइम लोकेशन में 2014 में फ्लैट खरीदने वाले लोगों को अब राहत मिलती दिख रही है। सालों से चाबी का इंतजार कर रहे खरीदारों को उम्मीद है कि अब उन्हें जल्द अपने घर मिलेंगे। गुरुग्राम में एम्बियंस मॉल के पास लेन बदलते समय तेज रफ्तार बाइक कैब से टकरा गई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इसे देखकर सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। सीएम फ्लाइंग ने छापा मारकर 3 गाड़ियों से 276 गैस सिलेंडर पकड़े हैं। आशंका है कि सिलेंडर अवैध रूप से ले जाए जा रहे थे। मामले की जांच की जा रही है और आगे कार्रवाई हो सकती है। सिरसा में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर विधायकों को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि उनकी समस्याओं को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है और जल्द समाधान होना चाहिए। किसान और मजदूर संगठनों ने कर्ज माफी और धान खरीद में घोटाले की जांच की मांग उठाई है। उनका कहना है कि किसानों को न पूरा भुगतान मिल रहा है, न ही सही जानकारी दी जा रही है।
सरकार ने हरियाणा में बाजरा किसानों के लिए बड़ा पैसा जारी किया है। करीब 380 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। सरकार चाहती है कि किसान प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं ताकि लागत कम हो और जमीन भी खराब न हो। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने अच्छे नंबर लाने वाले एसएससी छात्रों के लिए नई सौगात दी है। अब जो छात्र पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें आर्थिक मदद और सुविधाएं मिलेंगी। इसका मकसद यही है कि कमजोर वर्ग के बच्चे भी बिना रुकावट आगे पढ़ सकें। महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम काम कर रहा है। इससे महिलाओं को इलाज, मातृत्व लाभ और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे कामकाजी महिलाओं का भरोसा सिस्टम पर और बढ़ेगा। सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों के तहत विधायक और मेयर ने करीब 6.5 करोड़ रुपए के कामों का शिलान्यास किया है। इन पैसों से सड़क, पानी और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा ताकि लोगों की रोजमर्रा की दिक्कतें कम हों। अब शिक्षा से जुड़ी एक घटना सुनो। हरियाणा के राज्यपाल जब पंचकूला के एक सरकारी स्कूल पहुंचे तो उन्होंने क्लास में बच्चों की सीटों की संख्या पूछ ली। हैरानी की बात यह रही कि टीचर इसका सही जवाब नहीं दे पाए, जिस पर सवाल खड़े हो गए। कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति पर बहस तेज है। एक लेख में कहा गया है कि बीजेपी को युवा नेताओं को आगे बढ़ाना आता है, जबकि कांग्रेस अभी भी उम्रदराज नेताओं पर टिकी है। सवाल यही उठाया गया कि क्या पार्टी को अब पीढ़ी बदलाव की जरूरत है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसकी भाषा और बयान बेहद आपत्तिजनक हो गए हैं। वोट चोरी रैली में पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि इस तरह की राजनीति देश के लिए ठीक नहीं है। गुरुग्राम में ईडी ने छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान करीब 33 लाख रुपए कैश और कई डिजिटल उपकरण बरामद किए गए। जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की गहराई से जांच कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने प्रोबो कंपनी पर शिकंजा कस दिया है। एजेंसी ने करीब 117 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई जांच के आधार पर की गई है। मौसम ने भी गुरुग्राम में अचानक करवट ली है। सीजन का पहला घना कोहरा छा गया, जिससे विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम हो गई। सुबह सुबह लोगों को ड्राइविंग में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग ने एस्टेयर गार्डन सोसाइटी से पेयजल के नमूने लिए हैं। शिकायत थी कि पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है। जांच के बाद रिपोर्ट आएगी और उसी आधार पर आगे कार्रवाई होगी। शहर में यातायात सिग्नलों की चाबियां चोरी हो गई हैं। इससे कई जगह ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों की तलाश जारी है। गुरुग्राम में एक बुजुर्ग से ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर 24,000 रुपए उड़ा लिए। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि ऐसे फोन कॉल से सावधान रहें। ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू होने के बावजूद निर्माण कार्य जारी है। नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जिससे प्रदूषण और बढ़ रहा है। लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक अजीब विज्ञापन वायरल हो रहा है। एक शख्स ने लिंक्डइन पर फुल टाइम गर्लफ्रेंड के लिए ऐड डाला है। लोगों ने मजाक में पूछा कि सैलरी कितनी दोगे। बख्तावर चौक की सर्विस रोड को संवारने की तैयारी शुरू हो गई है। सड़क की हालत खराब होने से लोग परेशान थे। अब मरम्मत होने से ट्रैफिक और सफर दोनों आसान होने की उम्मीद है। जूनियर स्टेट जूडो चैंपियनशिप के लिए गुरुग्राम टीम का चयन कर लिया गया है। खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। सेक्टर 21 में 3 दिन से पानी की भारी किल्लत है। लोगों को टैंकर पर निर्भर रहना पड़ रहा है। प्रशासन का कहना है कि सप्लाई जल्द सामान्य कर दी जाएगी। खरगे की उम्र पर टिप्पणी करना एक नेता को भारी पड़ गया। ओडिशा के एक पूर्व विधायक ने उम्र को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग असत्य के साथ खड़ा नजर आ रहा है और कांग्रेस सच की लड़ाई लड़ रही है। राहुल का कहना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लड़ाई जरूरी है। ये देख सके दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर लोग परेशान हैं। आरोप है कि NHAI सिर्फ टोल वसूली पर ध्यान दे रहा है, जबकि सड़क पर लाइट और दूसरी सुविधाएं नहीं हैं। अंधेरे में सफर करना लोगों के लिए खतरा बन गया है। गुरुग्राम के जिला अस्पताल में हालात चिंताजनक हैं। 6 दिनों में 29 एंजियोप्लास्टी हुई हैं और 22 मरीजों को हार्ट अटैक आया। डॉक्टरों का कहना है कि बदलती जीवन शैली और ठंड इसकी बड़ी वजह हो सकती है। पहले ही घने कोहरे ने कहर बरपा दिया। NCR के अलग अलग इलाकों में 26 वाहनों की टक्कर हो गई, जिसमें 43 लोग घायल हुए। ज्यादातर हादसे विजिबिलिटी कम होने की वजह से हुए हैं।
गुरुग्राम में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सिर्फ 2 महीनों में 2328 लोग डॉग बाइट का शिकार हो चुके हैं। लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आवारा कुत्तों पर जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाएं। खेड़की गांव में स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया। गांव वालों ने मिलकर साफ सफाई की और लोगों को प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए जागरूक किया। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की है। सॉफ्टवेयर में खराबी की वजह से संपत्ति की खरीद फरोख्त अटक गई है। लोगों को रजिस्ट्री और दस्तावेजों में दिक्कत आ रही है।